महात्मा बुद्ध तपश्चरण करके लौटे अपनी राजधानी में। जैसे ही राजधानी में महात्मा बुद्ध लौट करके आए, पिता शुद्धोदन ने सोचा कि अब ये वो नहीं है कि जिसे मैं अपना बेटा कह सकूं, अब तो वो है जिसे गुरु कहकर मैं उसके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। बाहरी भारत की संस्कृति कि यहां माँ बाप भी चरणों में शीश झुकाते हैं, यदि बेटा सत्य के और संतत्व के रास्ते पर चला जाता है तो वो भी उसे शीश झुकाते। राजा शुद्धोदन ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, पूरी राजधानी को सजा दिया गया। स्वागत द्वार से महात्मा पधार रहे हैं। वर्षों की साधना करने के बाद महात्मा बुद्ध अपने नगर में आए। राजा शुद्धोदन हाथ जोड़े खड़े हैं, हे महापुरुष, हे प्रज्ञा पुरुष, चरणों में शीश रखता हूं। जैसे ही चरणों में शीश रखने लगे, बुद्ध ने पैर पीछे खींचे। बुद्ध ने कहा कि हे पिता, कोई जरूरी नहीं है कि माथा रखने को ही प्रणाम कहा कर जाता है। आप मेरे लिए नम्रीभूत हुए, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है जगत में। अरे सिर झुकाने को ही सजदा नहीं कहते। आप पिता तुल्य हैं। राजा की आंख से आंसू आ गए। उसने कहा, हे महाश्रमण, हे भिक्षु, महल में पधारो। महात्मा बुद्ध महल में गए। स्वागत हुआ, आरती हुई, जयगान हुआ। राजा शुद्धोदन ने अपने पुत्र महात्मा बुद्ध का पाद प्रक्षालन किया और अपने नैनों के आंसुओं से धो दिए उनके चरण। महात्मा बुद्ध ने कहा कि राजन, तुम्हारी भक्ति की अविरल गंगा नैनों से बहती है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश किया और जाने लगे तो पिता से पूछा कि पिता, यशोधरा नहीं दिखती। फूट फूट कर रोने लगे राजा। किस यशोधरा का ख्याल करते हो महात्मा बुद्ध? जब से तुम गए हो वो महल से बाहर नहीं निकली है। हमने लाख कोशिश की, लाख मनाया, यशोधरा इस राजवधू तू बाहर निकल, यशोधरा इस महल से बाहर आ। देख, बुद्ध अब इस धरती पर नहीं, वो एक महात्मा बन गए, प्रज्ञा पुरुष बन गए। वो झरोके में बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। 6 साल से ना खाती है ना पीती है, बेसुध पड़ी है। उस यशोधरा की याद तुम्हें अब आई? जाओ महात्मा, अरे तुम्हारे जाने से उसे संबोधि मिल जाए, उसे जीवन का सत्य मिल जाए तो महात्मा, इससे बड़ी अहिंसा जगत में कोई दूसरी नहीं हो सकती है। जाओ, यशोधरा के पास जाओ। महल में गए महात्मा बुद्ध। यशोधरा ने देखा कि बुद्ध आ रहे हैं, स्वागत किया, सत्कार किया, पधारो महात्मा। 2 आंसू ढुलकाए नीचे बैठी बैठी यशोधरा ने कहा कि महात्मन, सारी दुनिया की नजरों में तुम महात्मा होगे, तथागत होगे, भगवान दुनिया की नजरों में होगे, महापुरुष दुनिया की नजरों में, लेकिन मेरे नजरों में तो तुम आज भी वही हो जिसका मैं 6 साल से इंतजार कर रही हूं। बुद्ध कुछ ना बोले। यशोधरा ने कहा कि महात्मा, सारी दुनिया को उपदेश करते हो और आज मैं पूछ रही हूं तुमसे कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? आधी रात पत्नी को सोते छोड़ के चले जाना, ये कोई बहादुरी का काम है या कायरता का काम है? मुझे सोता हुआ छोड़ करके चले गए जंगल में। अरे इतने बहादुर थे तो एक बार मुझसे बोल कर तो जाते। मुझसे नैन चुरा के गए और मैं आज भी तड़प रही हूं तुम्हारी याद में। किस बात की सजा है इस नारी को? मैं नहीं मानती तुमको महात्मा। सारी दुनिया माने तो माने, मेरी नजरों में तुम एक कायर पुरुष के सिवा और कुछ नहीं हो सकते हो। नजरें चुरा के भाग गए, अंधेरी रात मुझे छोड़ के। सुबह देखती हूं तो सेज पर मैं अकेली हूं। इतना छल क्यों किया आपने मुझसे? अरे क्या समझते थे कि यशोधरा इतनी कमजोर है? अरे मैं भी छत्राणी हूं महात्मा बुद्ध। एक बार मुझसे तो कहते कि राग रंग मुझे पसंद नहीं है। एक बार मुझसे तो कहते कि ये विषय भोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। एक बार तो मुझसे कहते कि इंद्रियों के भोग मुझे सुहाते नहीं हैं। ये यशोधरा संकल्प कर लेती उसी समय
कि कभी भी अपने पति की साधना में दखल नहीं करती और जीवन भर उसके प्रणों को पूर्ण कराने में अपना सहयोग प्रदान करती। क्या मैं कोई साधारण नारी हूं? इस तरह से भाग गए मुझे छोड़कर। एक बार तो मुझसे बोलते कि मैं राजमहलों में नहीं रहना चाहता हूं। ये छत्राणी कभी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनती। ध्यान रखिए, मैं वो नारी हूं कि तुम्हारी साधना में सहायक बनती, लेकिन जब से तुम बिना बताए गए हो मुझे तुम्हारे क्षत्रियत पर संशय हुआ करता है। एक बार इस छत्राणी को बोल के तो देखते कि यशोधरा, मुझे तेरा आलिंगन अच्छा नहीं लगता है, मैं चरणों में नत हो जाती तुम्हारे। क्या सोच के चले गए? बुद्ध कुछ ना बोले। क्या उत्तर होता है इसका? भावनाएं और कर्तव्य। भावना पूछ रही है, कर्तव्य मौन बैठा है, कुछ नहीं बोल पाया। यशोधरा ने कहा कि उत्तर नहीं है तुम्हारे पास, और महात्मन जब तक ये उत्तर नहीं दोगे तब तक तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा जिसके लिए तुम छोड़ करके मुझे गए हो। बोधि नहीं मिलेगी आपको। ये देखो, एक गरीब से गरीब भी बाप अपने बच्चों के लिए विरासत में कुछ सौंप कर जाता है, और ये तुम्हारा अबोध बैठा राहुल पुत्र, क्या सौंप कर गए आप इसको? अनाथ कर गए। इस राज्य की बात मत करना, ये राज्य तुम्हारे पिता का है। पिता का दिया हुआ राज्य मेरा राहुल स्वीकार नहीं करेगा। विरासत तो पिता की होती है, दादा की नहीं होती है। आप क्या सौंप करके गए हैं? आप बताइए। इस पुत्र के लिए कौन सी वसीयत लिख करके गए हैं? एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले भी अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाते हैं। तुम तो ऐसे फेर करके कर्तव्यों से विमुख होकर पलायनवादी होकर के चले गए। क्या विरासत देते हो इस बेटे को? आज ये बेटा अपने बाप से अपना हक मांगने को तैयार खड़ा है। आज ये यशोधरा कहती है कि महात्मा बुद्ध, यदि तुम्हें इसे कुछ देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो इसे जन्म देने का अधिकार क्यों प्राप्त किया तुमने? ध्यान रखिए, जब आप अपनी औलाद को कुछ दे नहीं सकते हो तो उसे पैदा करने का भी हक नहीं हुआ करता है। आज ये राहुल तुमसे हक मांगेगा अपना, ध्यान रखना। अरे तुम भी राजकुमार थे और ये भी राजकुमार है। अरे ऐसा हक तो एक गरीब झोपड़ी वाला भी नहीं मांगता है, जो एक राजकुमार अपने राजकुमार पिता से हक प्राप्त करना चाह रहा है। दीजिए, ऐसे कुछ दे करके जाओ महात्मा। मैं नहीं कहूंगी कि अब लौट करके आ जाओ, जाओ जंगल में, जहां गए हो वहां रहो, लेकिन महात्मा इसको विरासत सौंप के जाना होगी इस बच्चे को। महात्मा बुद्ध ने देखा राहुल की तरफ, राहुल के सिर पे हाथ रखा बुद्ध ने करुणा का। बोले, राहुल, तेरी मां तेरा हक मांगती है मुझसे, विरासत मांगती है, वसीयत मांगती है। राहुल ने हाथ जोड़ लिए। महात्मा, आप अपनी जगह सही हैं और मां अपनी जगह सही है। तुझे विरासत चाहिए? हां, मैं अपनी विरासत चाहता हूं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, फिर इतना भी जानती होगी यशोधरे कि जिस बाप के पास जो विरासत में होता है वही अपने बेटे को देकर जाता है। और आज मेरे पास, इस भिक्षु के पास, इस श्रमण के पास कुछ नहीं है, और तूने हक मांगा है, तो आज ये बुद्ध तुझे हक दे करके जाएगा। राहुल का हाथ पकड़ा बुद्ध ने, महल से निकले, आंगन में लाए और कहा कि ले पुत्र, आज एक पिता तुझे विरासत देता है, और अपने हाथ का भिक्षा पात्र विरासत में राहुल के हाथ में रख दिया कि ये ले मेरी विरासत, संभाल, और यही मेरे पास है। मैं अपने पिता की विरासत तुझे दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने उसमें समृद्धि नहीं की है। उसमें पिता का हक है, लेकिन मेरे पास जो संपदा है वो संपदा मैं तुझे सौंपता हूं। और राहुल के हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा दिया महात्मा बुद्ध ने, और भिक्षा पात्र लेकर यशोधरा की छलक पड़ी आंखें। बोले, यशोधरे, तूने मांगा था ना, अब बोलने का हक समाप्त हो गया। ले, मैंने अपना हक और अपना अधिकार और अपनी संस्कृति और अपना विरासत आज अपने पुत्र के हाथ में कर दिया। और कहते हैं कि राहुल भिक्षु बन करके महात्मा के साथ हमेशा हमेशा को चले जाते हैं। और यशोधरा कोई महलों की विरासत नहीं, यशोधरा भी यही चाहती थी कि मेरा पुत्र भी एक दिन महात्मा बुद्ध जैसा महान बन करके खड़ा हो जाए। यदि मैं सीधे कहूंगी कि जाओ सन्यास ले लो तो राहुल नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहूंगी कि इसे ले जाओ तो नहीं ले जाएंगे। यशोधरा ने कहा, आज एक क्षत्राणी का प्रण पूरा हो गया। धन्य होती है वो माँ
जो अपने बेटों को संत बनाना चाहती हैं, संत के रूप में देख। धन्य होती हैं वह माताएं जो जगत के कल्याण के लिए, अरे मेरे भाई, कन्यादान तो हर मां करती है, लेकिन किस्मत वाली है जो अपने कन्हैया का दान कर दिया करती है, अपने लड़कों का दान कर दिया करती है सत्य मार्ग के लिए। किस्मत वाली होती है वो मां। कन्यादान तो सब करते हैं, एक भी मां नहीं होगी जो कन्यादान न करे। बेटा दान करना ये बहुत बड़ी छाती होती है किसी की।